वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। लेट RQ डिनोट द 3 डायमेंशनल स्पेस, टेक 2 पॉइंट्स P1 2 3 एंड Q4 2 7। लेट डिस्टेंस XY डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट X एंड Y इन RQ। लेट S एक सेट दिया हुआ है, X बिलोंग्स टू RQ, डिस्टेंस XP का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस XQ का स्क्वायर इक्वल 50 एंड Y बिलोंग्स टू RQ, डिस्टेंस ऑफ YQ स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ऑफ YP स्क्वायर इक्वल टू 50। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, देयर आर ट्रायंगल वूज एरिया इज 1 एंड ऑल दी वूज वर्टाइसेस आर फ्रॉम S। बी ऑप्शन दिया, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। थर्ड ऑप्शन दिया, देयर आर infinitely many rectangles of perimeter 48, 2 of whose vertices are from S and other 2 are vertices of T। and D दिया, there are square of perimeter 48, 2 of which vertices आर फ्रॉम S एंड 2 फ्रॉम दी वर्टाइस ऑफ T। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट दिए गए हैं P1 2 3 और Q दिया है 4 2 7। हम मान लेते हैं कि भाई एक पॉइंट यहाँ पे X मान लेते हैं, X बिलोंग्स टू R³ दिया है, तो यहाँ पे हम X को मान लेते हैं X इक्वल टू XYZ। एक पॉइंट लेते हैं स्पेस में, प्लेन में। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे दिया हुआ S में दिया डिस्टेंस ऑफ SP का स्क्वायर, यानी यहाँ पे XP का स्क्वायर डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ऑफ XQ का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना दिया है, 50 दिया है। तो लगा दें डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका पॉइंट है XYZ और P दिया है 1 2 3, तो ये हो जाएगा X माइनस 1 स्क्वायर प्लस Y माइनस 2 स्क्वायर प्लस Z माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया। और फिर माइनस SQ का डिस्टेंस, तो ये जाएगा X माइनस 4 स्क्वायर प्लस Y माइनस 2 स्क्वायर प्लस Z माइनस 7 स्क्वायर। ये 3D में है और इक्वल टू कितना दिया है, 50 दिया है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, देखें क्या आ रहा है यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ से कि ये y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस z स्क्वायर माइनस 14z प्लस 49, ये इक्वल हो जाएगा 50। यहाँ से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और z स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6z प्लस 9, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा प्लस 8x माइनस 16 प्लस 14z माइनस 49 माइनस 50 इक्वल टू 0। और ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6x प्लस ये हो जाएगा 8z और इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 105। ये आ गया भाई इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया। हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। तो यहाँ पे ये आपका मिल गया प्लेन P1 मान लें इसको, ये मिल गया 6x प्लस 8z इक्वल टू 105। ये क्या है, यानी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इस इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है इसके नॉर्मल का, वो कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, यानी इसका नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल
ये मिल जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे ABC इसके डायरेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल के ABC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 0 और ये होगा 8 हो जाएगा। तो 6 0 8 हो गए डायरेक्शन, नॉर्मल हो गए किसके, प्लेन P1 के। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट जो दिए हैं P और Q, यदि हम इसका भी डायरेक्शन निकालें, देखें ज़रा P और Q का भी डायरेक्शन निकालें कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ यानी नॉर्मल किसका, ये हम निकाल रहे हैं ऑफ PQ का। तो PQ का निकालें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 - 1 कर लें, 4 - 1, फिर होगा ये 2 - 2 और ये हो जाएगा 7 - 3, यानी ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 0 और 4। तो देखें यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन और डायरेक्शन रेशो ऑफ PQ ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये दोनों प्रोपोर्शनल मिल जा रहे हैं भाई। देखो ये और ये दोनों क्या है आपस में, ये प्रोपोर्शनल मिल जा रहे हैं। और जो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लेन ही मिल रहा है वो बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के जॉइनिंग पॉइंट का। PQ जो होगा प्लेन और नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा, ये हमको पता चल गया। तो ये हमने अभी क्या निकाल लिया, किसके लिए निकाला, किसके लिए सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया S के लिए सॉल्व किया। ये हम एक प्लेन किसके लिए किया, S के लिए किया। बिल्कुल सिमिलर हम T के लिए भी सॉल्व करें। अब दूसरा प्लेन T के लिए देखें, T क्या दिया हुआ, y बिलोंग्स टू R3, डिस्टेंस YQ² माइनस डिस्टेंस YP² इक्वल 50। y भी हम XYZ मान लें, तो y का Q से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये होगा x - 4² प्लस y - 2² प्लस z - 3² माइनस डिस्टेंस ऑफ YP, तो YP हो जाएगा आपका ये 2, ये z - 7 होगा, सॉरी ये 7। अब YP का हो जाएगा ये x - 1² प्लस y - 2² प्लस z - 3² ये इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू 50, इक्वल टू कितना दिया 50। इसको भी हम सॉल्व कर लें तो यहाँ बन जाएगा ये। अब देखो यहाँ भी y - 2² y - 2² दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 16 प्लस z² माइनस 14z प्लस 49 माइनस, इसको ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस z² माइनस 6z प्लस 9 ये इक्वल टू 50। यहाँ भी देखें तो भाई z² x² यहाँ भी कैंसिल आउट हो गए, तो इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 8x प्लस 16 माइनस 14z प्लस 49 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 1 प्लस 6z और माइनस 9 और माइनस 50 इक्वल टू 0। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 6x माइनस 8z प्लस 5 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6x प्लस 8z इक्वल टू 5। ये भी देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन ही आ रहा है, ये आ रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हम इस प्लेन को बोलते हैं P2। तो देखो जरा हमारा P1 प्लेन कितना आया है, P1 प्लेन आया है जो S के लिए सेट में आया है, वो आया है 6x प्लस 8z इक्वल 105 और ये आया है 6x प्लस 8z इक्वल टू 5। ये किस में आया है, ये T सेट के लिए आया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि P2 ये आ गया और P1 आया हुआ है। P1 जो प्लेन हमारे पास मिला है ये मिला 6x प्लस 8z इक्वल टू 105। तो अब दोनों प्लेन को आप ध्यान से देखें तो देखें दोनों प्लेन आपस में क्या है, दोनों के जो इसके डायरेक्शन नॉर्मल क्या हैं 6 0 और 8 हैं। इसके कितने दिए हैं 6 0 और 8 दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो P1 और P2 दोनों प्लेन हैं P1 एंड P2 दोनों पैरेलल हो गए। तो देखो एक रिजल्ट तो ये हमारे पास मिल गया।
कि जो दोनों प्लेन जो मिल रहे हैं P1 P2 S और T के जो आउटपुट मिल रहे हैं दोनों क्या मिल रहे हैं, ये दोनों हमें पैरेलल मिल रहे हैं। अब हमें देखें कौन सा ऑप्शन इसमें लग रहा है। देयर आर ट्रायंगल वूज एरिया इज 1 एंड ऑल दी वूज वर्टाइसेस फ्रॉम S। हम पहले S के लिए देखें तो S के लिए ऑप्शन ए में जो बोल रहा है कि यहाँ पे एक प्लेन बोल रहा है, तो एक जो प्लेन है हम चलो एक प्लेन बना लें, यहाँ पे एक प्लेन ये बना लें, ये प्लेन, ये हमारे पास एक प्लेन S है। तो भाई इस प्लेन में तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या यहाँ पे देयर इज ए ट्रायंगल वूज एरिया इज 1, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे एरिया 1 का एक ट्रायंगल बन सकता है। अब यहाँ पे तो हम इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट में से कोई 3 पॉइंट ले लें। भाई यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे हमको, तो यहाँ से हम कोई भी पॉइंट ले करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं जिसके एरिया 1 हो। बिल्कुल पॉसिबल है, यानी ये आपका जो ऑप्शन ए है ये एक करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है कि भाई ये जो आपके पास प्लेन मिल रहा है इसमें हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं जिसके एरिया 1 हो फॉर ऑल दी वर्टाइसेस फ्रॉम S। बिल्कुल बन सकता है। तो ये जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब सेकेंड ऑप्शन देखें। अब देखें ऑप्शन बी, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट प्लेन पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। बिल्कुल सही है भी। भाई हमारे पास 2 जो प्लेन दिए हैं, बी ऑप्शन देखें कि हम जो पहला प्लेन है ये हम मान लेते हैं प्लेन ये S प्लेन है, और दूसरा प्लेन जो है वो दोनों पैरेलल है। तो देखें ये आपका T प्लेन है। अब ऑप्शन में बोल रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट L है और एक पॉइंट M है। ये L पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पे M पॉइंट मान लेते हैं। तो भाई L और M को हम ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट, तो वो भी कहाँ पे लाई करेगा, वो आप T में करेगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं L और M लाइन सेगमेंट में। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट L and M in T such that each point on the line segment LM in also in T। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी आपका ये भी करेक्ट है। अब देखें ऑप्शन सी, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, 2 of whose vertex are from S and 2 other vertices आर फ्रॉम T। यानी आपके पास जो ऑप्शन सी में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जिस सी में आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेन हैं। एक प्लेन क्या दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है S और यहाँ पे दूसरा प्लेन दिया हुआ है T। ये प्लेन क्या दिया है, यहाँ पे T दिया है, ये प्लेन T दिया। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लें और 2 पॉइंट यहाँ पे ले लें। तो क्या यहाँ पे बोल रहा है क्या ये रेक्टेंगल ऐसा पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 48 हो जाए, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप P1 और P2 को देखें तो P1 और P2 दोनों क्या है, दोनों प्लेन पैरेलल हैं और हमें मालूम है कि दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकल जाता है। यदि हम मानते हैं कि यदि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और दूसरा प्लेन यदि a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2 है, तो यहाँ पे जो दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस होता है ये p1 मान लें और इसको यदि हम p2 मान लें तो जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ये होता है d1 माइनस d2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों 1 1 हो जाएंगे क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और ये मोड में होगा। ये डिस्टेंस होता है। यदि हम ये दोनों P1 और P2 दिए हैं, यदि हम इनके डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P1 एंड P2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे दिया है 6x, तो ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 105 माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का मोड। तो ये इक्वल टू मिल जाएगा आपको 100 अपॉन 10 का मोड। यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d इक्वल टू कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अब देखें भाई,
दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस 10 मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई यहाँ पे यदि हम एक रेक्टेंगल बना लें तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये 10 मिल रहा है। देखो ये 10 है, ये भी 10 है। ज़रूर यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये 14 हो जाए और ये 14 हो जाए, तो इसका जो पेरीमीटर है ये 48 हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है। या फिर हो सकता है ऐसा भी बन जाएगी। देखें यहाँ पे ये प्लेन हो गया S और यहाँ पे ये प्लेन हो गया T, ये प्लेन T हो गया। तो ऐसा ही पॉसिबल है कि भाई 2 पॉइंट यहाँ मिल जाएं और ऐसा कुछ ये रेक्टेंगल बन जाए, यहाँ पे ये मिल जाए, यहाँ पे डिस्टेंस इसका 10 हो जाएगी और यहाँ पे ये 14 हो जाए पेरीमीटर इसका, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब ऐसा 2 पॉइंट प्लेन S में हो गए और 2 पॉइंट यहाँ पे T में हो गए, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है कि भाई देयर आर इन्फाइनेटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, 2 of whose vertices are from S and other 2 are vertices from T, यानी ये भी सही है। अब देखें डी क्या दिया है, देयर इज ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, क्या कोई 48 का पेरीमीटर का स्क्वायर पॉसिबल है? 2 of the vertices and from S and 2 vertices are in T, यानी 2 वर्टेक्स उसके S में हो और 2 वर्टेक्स उसके T में हो, क्या ये पॉसिबल है? ये भी हम चेक करते हैं। डी देखें, डी में यहाँ पे हम प्लेन लेके चलते हैं। मान लो ये प्लेन आपके पास है, ये प्लेन हो गया S और यहाँ पे ये जो प्लेन है ये प्लेन हो गया T। अब यहाँ पे क्या पॉसिबल है? देखें यहाँ पे कि भाई ये तो क्लियर है कि एक यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये तो आपका 10 है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये 10 दिया हुआ है 2 प्लेन, तो क्या ये पॉसिबल है कि जब ये 10 है तो ये हम बना रहे हैं ये लेंथ जो होगी इस लेंथ से ग्रेटर हो जाएगी, तो ये पॉसिबल है कि ये 12 हो जाएगी, ये पॉसिबल है 12। जब ये 12 हो जाए तो यहाँ पे इस टाइप का ये पॉसिबल बन सकता है कि भाई ये भी 12 हो जाए, ये भी 12 हो जाए और ये भी 12 हो जाए, यानी इस टाइप का एक रेक्टेंगल आप स्क्वायर बन सकता है जिसकी चारों साइड्स क्या है आपस में 12 12 12 12 हो जाए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों पॉइंट यदि हम इसको 2 पॉइंट माने तो इनके बीच का डिस्टेंस 10 है, तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप इससे तो ग्रेटर बना सकते हैं हम 12 में, तो ये 12 है तो ये सब 12 12 लेकर के तो ये स्क्वायर बन जा रहा है, यानी ये भी हमको पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे ये भी आप देख रहे हैं कि देयर इज ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, 2 ऑफ वूज वर्टेक्स ऑन S और 2 कहाँ पे है? T में। ये देखें 2 हमारे S में आ जा रहे हैं, ये 2 जो हो रहा है S में, 2 T में आ रहे हैं, तो इस टाइप का ऐसा पॉसिबल है जिसका ये सभी जो वर्टेक्स जब लेंथ है वो 12 हो जाए तो इसका जो पेरीमीटर है वो 48 हो जाएगा। तो आंसर आपका डी भी सही होगा, मतलब इसके चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं ABCD, तो 7 का आंसर जो होगा वो ABCD होगा। ओके, थैंक यू।